कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीपी पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। तो इससे पहले इस सीरीज पर 32 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो इन वीडियोज को जरूर देखना। एंड प्लीज यार वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। एक आप लोग ही हो जो हमारे वीडियोज पे व्यूज बढ़ा सकते हो अपने दोस्तों तक शेयर करके। इससे उनकी भी सहायता होगी, आपकी भी सहायता होगी और हमारी भी सहायता होगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर उसका आंसर देना है और हम फिर बताएंगे उसका आंसर। आपको आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही हुआ है कि गलत। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन थी फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी। सेंटेंस है शी यूज माई नाइफ फॉर कटिंग द पेपर। यहाँ पे नाइफ वर्ड आया, नाइफ का अर्थ आता है चाकू। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट ए में एरर है। यहाँ पर सी यूज के बदले सी यूजेज का प्रयोग हुआ, USES, क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, जिसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ड आया सी सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। यूज को हमें रिप्लेस करके करना पड़ेगा USES, यूजेज, और सेंटेंस सही हो जाएगा सी यूजेज माई नाइफ फॉर कटिंग द पेपर। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो मेरा चाकू इस्तेमाल करती है पेपर को काटने के लिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए जल्दी से। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सेंटेंस है प्रभाकर इज फेमस इन हिज विक्ट्री एट मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट सेकंड में एरर है। यहाँ पर इन के बदले फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि फेमस फॉर समथिंग का प्रयोग होता है। यहाँ पे वर्ड आया फेमस, तो फेमस के लिए हमें यहाँ पे फॉर वर्ड का यूज करना पड़ेगा, ना कि इनका। तो इनको रिप्लेस करके हमें फॉर वर्ड का यूज करना पड़ेगा और सेंटेंस सही हो जाएगा प्रभाकर इज फेमस फॉर हिज विक्ट्री एट मैथ्स। प्रभाकर गणित विषय में अपनी जीत के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ? हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। जैसा कि आप सबको पता है एयरपोर्ट एग्जाम में एरर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। सेंटेंस है ही क्लाइम्ड फ्रॉम द लेडर टू रीच द सेलिंग। यहाँ पे वर्ड आया लेडर, लेडर का अर्थ होता है सीढ़ी। और अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है सेलिंग, सेलिंग का अर्थ होता है छत। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट सेकंड में एरर थी। यहाँ पर फ्रॉम के बदले अप का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइम के बाद में प्रीपोजिशन के रूप में अप या डाउन का प्रयोग किया जाता है। क्लाइम का अर्थ होता है चढ़ना, तो हम या तो ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, तो उस हिसाब से प्रीपोजिशन अप या डाउन का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें फ्रॉम को रिप्लेस करके अप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो छत पे चढ़ने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट सेकंड में एरर थी और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की सहायता से ऊपर चढ़ा। ये सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है और वर्ड आया है यहाँ पे आर्टफुल। आर्टफुल का अर्थ होता है धूर्त, चतुर, निपुण या चालाक। तो इसका सिनोनिम भी वही हो जाएगा जिसका अर्थ हो चालाक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कनिंग। कनिंग का अर्थ भी होता है चालाक या धूर्त, और जो कि सिनोनिम है आर्टफुल का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का अर्थ होता है कलात्मक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का अर्थ होता है आकर्षक। तो आर्टफुल का सिनोनिम हो गया कनिंग, जिसका अर्थ होता है चालाक या धूर्त। तो इन पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, जो कि आपके एयरपोर्ट एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही, साथ में आपके एयरपोर्ट जीडी में भी हेल्प करेगा। तो थोड़ा इस एग्जाम को थोड़ा सीरियसली लो और वोकैब पे फोकस करो
वोकेब पे जब तक आप फोकस नहीं करोगे एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको वोकेब पे फोकस करना ही पड़ेगा। और मेरा भी ये टारगेट रहता है कि जितनी भी वोकेब इस टेस्ट में आए वो सब आपको बता दी जाए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मेरा ही कोई स्टूडेंट एक दिन 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स सिक्योर करे। तो वो और कोई नहीं होगा, आप में से ही कोई एक होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, एक पार्ट को अंडरलाइन करके दिया गया है, तो हमें उस अंडरलाइन पार्ट का अगर इंप्रूवमेंट हो सकता है तो हमें इंप्रूवमेंट करना है। सेंटेंस है द टू ब्रदर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी बिसाइड देम सेल्वेज। तो यहाँ पे दो भाइयों की बात की गई है। आपको पता है जब दो इंसानों की बात की जाए, दो इंसानों में डिवाइडेशन की बात की जाए, तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बी साइड को रिप्लेस करके बिटवीन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है अमंग। अमंग का यूज दो से ज्यादा लोगों के बीच में डिवाइडेशन की बात हो तो वहां पर अमंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड में वर्ड है एमिट्स। एमिट्स का यूज किया जाता है, क्या जाता है कोई भी वस्तु या स्थान या घर, कोई भी जगह हो, वो अगर किसी के मध्य में हो तो वहां पे एमिट्स का यूज किया जाता है। एक और वर्ड होता है बिसाइड। साइड का अर्थ होता है बगल में या पास में। तो जितने भी वर्ड्स इस क्वेश्चन में थे वो मैंने आपको बता दिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6 के लिए हमें सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था, और यहाँ पे वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है हट्टी, जिद्दी या दुराग्रही, यानी जो इंसान ज्यादा हट करे उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑब्स्टिनेट। और इसका सिनोनिम हो जाएगा जिसका अर्थ हो हट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टूबॉर्न। स्टूबॉर्न का अर्थ होता है जिद्दी, हट्टी या दुराग्रही। ये इसका सिनोनिम हो गया। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का अर्थ होता है विरोधी, प्रतिद्वंदी। ऑप्शन नंबर सेकंड में है एबेस्ट्रस। एबेस्ट्रस का अर्थ होता है अव्यक्त, यानी जिसको व्यक्त नहीं किया जा सके उसके लिए एबेस्ट्रस वर्ड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड में वर्ड है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का अर्थ होता है स्वाभाविक या मूलभूत। तो ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी, इसका सिनोनिम हो गया स्टूबर्न। इन पांचों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वॉइस चेंज करनी थी, यानी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना था। सेंटेंस है यहाँ पे समीर शट द डोर विथ ए बैंग। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा समीर ने दरवाजे को धमाके के साथ बंद किया। बैंग का अर्थ होता है धमाका, यानी जोरदार आवाज के साथ अगर कोई जोर से दरवाजे को बंद करे, उसी तरह समीर ने बंद किया था। तो इसका हमें पैसिव में चेंज करना था। यहाँ पे सबसे पहले हमें सेंटेंस का टेंस पहचानना पड़ेगा। सेंटेंस का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। चूंकि शर्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, शट शट शट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम द डोर को सब्जेक्ट में लेके आएंगे, फिर हम उसकी वर्ब यूज करेंगे और वर्ब को कर देंगे वाज सट। फिर उसके साथ विथ ए बैंक को हमने सेम लिख देंगे, और किसने बंद किया, समीर ने, तो बाय समीर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ टेंस पहचानो। आप टेंस पहचान गए तो टेंस का कौन सा चेंज होता है उसको आपको देखना है, कौन से ऑप्शन में चेंज करके दिया है, फिर उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। एक्टिव पैसिव का कोई भी क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, और वर्ड है यहाँ पे ग्रूसम। ग्रूसम का अर्थ होता है भयंकर या भयानक, यानी कि जो इंसान खतरनाक हो उसके लिए हम ग्रूसम वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसका हमें ऑपोजिट बताना था। ग्रूसम का ऑपोजिट हो जाएगा एमिकेबल। एमिकेबल का अर्थ होता है मित्रवत या मिलनसार, जो कि ऑपोजिट है ग्रूसम का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का अर्थ होता है आकर्षक। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभदायक। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ग्रेसियस। ग्रेसियस का अर्थ होता है दया में, कृपालु या रमणीय।
यानी जो दया करता हो उसके लिए ग्रेसियस वर्ड का यूज किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें नरेशन चेंज करना था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सेंटेंस है ही सेड आई एम ग्लेड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन टेस्ट करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं, 1 सेकंड में कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कीवर्ड को ध्यान में रखना है। यहाँ पे 2 वर्ड आए हियर और दिस, और आपको पता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हियर का देयर कर देते हैं और दिस का डेट कर देते हैं। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि कौन से ऑप्शन में हियर को देयर में चेंज किया है और दिस को डेट में चेंज किया है। अगर हम इतना ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। यहाँ पे ही सेड है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण सेड को हम चेंज नहीं करेंगे, कंजक्शन डेट का यूज करेंगे। और आई का चेंज होगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। ही के अनुसार हम इसको ही में चेंज कर देंगे। और एम ग्लेड यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल में चेंज होता है, तो एम ग्लेड का वाज ग्लेड कर देंगे। टू बी हियर का हम कर देंगे टू बी देयर, और दिस इवनिंग का कर देंगे दैट इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था। वर्ड है यहाँ पे डिस्पाइज। डिस्पाइज का अर्थ होता है तिरस्कार करना या अपमान करना, तो इसका ऑपोजिट वो हो जाएगा जिसका अर्थ हो सम्मान करना। कौन से ऑप्शन में अर्थ दिया गया है सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एडमायर। एडमायर का अर्थ होता है आदर करना, सम्मान करना, और ये ऑपोजिट है डिस्पाइज का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है एपीज। एपीज का अर्थ होता है शांत करना, संतुष्ट करना। और ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया फ्लेटर। फ्लेटर का अर्थ होता है चापलूसी। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का अर्थ होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्पाइज का ऑपोजिट हो गया एडमायर। ये चारों वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था, प्रीपोजिशन भरना था। सेंटेंस है ही वाज जूनियर ब्लैंक मी इन कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था, वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जो सब कुछ जानता हो उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का अर्थ होता है सर्वज्ञाता, यानी जिसको सब कुछ पता हो उसके लिए वर्ड किया जाता है ओमनिशिएंट। ओमनी से जुड़े और भी वर्ड्स होते हैं जो आपको नीचे दिख रहे होंगे, हम उनका भी अर्थ आपको बताते हैं। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ होता है जो सब जगह विद्यमान हो, तो उसके लिए ओमनी प्रेजेंट का यूज किया जाता है। और एक और वर्ड होता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट होता है जो सबसे शक्तिशाली हो, जो सब कुछ कर सकता हो, वो ओमनीपोटेंट। बात करते हैं इस क्वेश्चन में आए और वर्ड्स की। ऑप्शन नंबर सेकंड में वर्ड आया कॉन्शियस। कॉन्शियस का अर्थ होता है सचेत, जागरूक। ऑप्शन नंबर थर्ड में वर्ड है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का अर्थ होता है बौद्धिक या अति बुद्धिमान। तो बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन ईडियम फ्रेज। तो यहाँ पे हमें एक ईडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था। टू फाइट टूथ एंड नेल का अर्थ होता है योजनाबद्ध तरीके से किसी से लड़ना, या प्रण लेके, रिजोल्यूशन लेके किसी से लड़ाई करते हैं, तो वहां पे उस इडियम का यूज किया जाता है। इस इडियम को सबसे पहले 1576 में प्रयोग किया गया था। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, टू अपोज रेजोल्यूटली। रेजोल्यूटली का अर्थ होता है
शक्ति। तो योजनाबद्ध तरीके से की गई लड़ाई के लिए इस इडियम का यूज किया जाता है। आई होप ये इडियम आपको क्लियर हुई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना था, चारों स्पेलिंग में से कौन सी स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परजरी। परजरी की सही स्पेलिंग होती है PERJURY और इसका अर्थ होता है झूठी गवाही या झूठा साक्ष्य उपलब्ध करवाना। तो इस स्पेलिंग को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना और इसका आगे अर्थ लिखना, झूठा साक्ष्य। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमें एक प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है टेक केयर ब्लैंक योर हेल्थ। जैसा कि आप सबको पता है केयर का अर्थ होता है ध्यान रखना और इसके साथ फिक्स है कि ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेंटेंस हो जाएगा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो आजकल मौसम थोड़ा बरसात का है, तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो अपना बहुत ध्यान रखना और कोरोना एपिडेमिक के बीच में जितना हो सके उतनी सावधानी बरतने की कोशिश कीजिए। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है अरेंज दिस सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। PQRS से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस सेंटेंस को हमें एक परफेक्ट ऑर्डर में जमाना था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो सकता है वो पता करो और फिर ऑप्शन टेस्ट करके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे सी में आया है मोस्ट ऑफ द टर्बल्स। इसको पढ़ने से हमें पता चला कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सी को पढ़ने से पता चला कि सी किसी भी ऑप्शन के लास्ट में नहीं हो सकता, ये सेंटेंस के लास्ट में आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में ये सेंटेंस के लास्ट में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी। तो यहाँ पे हमें एक फैक्ट बताना पड़ेगा। तो इतना हमें पता चल गया कि डी के बाद में ए आएगा। कौन से ऑप्शन में डी के बाद में ए दिया गया है? डी के बाद में ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है और इतना भी तय है कि डी किसी भी ऑप्शन के लास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट की बात की गई है। तो फैक्ट ऑप्शन नंबर ए में ही बताया है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड के लास्ट दो को पढ़ते हैं। बी के बाद में ए, ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड एराइज पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स, जो कि एक सेंस नहीं बना रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहा है। तो इस तरह आपको ऑप्शन को काटना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 17 में हमें वन वर्ड बताना था, वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, यानी वो स्थान जहां पर सैनिक रहते हैं, सैनिकों के रहने के स्थान को वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेरिक्स। बेरिक्स वही स्थान होता है जहां पे सैनिक रहते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पैसेज शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। सबसे पहले हम पैसेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम उनका आंसर्स आपको बताएंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इस पैसेज को। इस पैसेज में भारतीय लोगों के बारे में बात की गई है कि भारतीय लोगों के व्यवहार के बीच में समन्वय नहीं है, मेलजोल नहीं है, लोग समूह में काम नहीं करते हैं, हर कोई एक दूसरे की आलोचना व जलन ईर्ष्या से भरा पड़ा है। आजकल कोई भी फील्ड देख लो, राजनीति, खेल कूद या फिर बिजनेस का फील्ड भी क्यों ना हो, हर कोई प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। इसी कारण व्यवहार कौशलता की क्षमता गायब हो रही है। यह बात इस पैसेज में बताई गई है, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा देश महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। हम बात करते हैं इस पैसेज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स की।
पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है कोहेसिव। कोहेसिव का अर्थ होता है जोड़ने वाला। अगला वर्ड है डिवाइसोनेस। डिवाइसोनेस का अर्थ होता है विभाजन। नेक्स्ट वर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है समन्वय। क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है आलोचना। डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद। फिनोमेनन का अर्थ होता है घटना। टार्निस्ट का अर्थ होता है कलंकित। ब्यूरोक्रेट्स का अर्थ होता है नौकरशाह। फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है भ्रातृत्व यानी बंधुत्व की भावना। और अगला वर्ड है आज का लास्ट वर्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस का अर्थ होता है सहनशीलता। तो हम बढ़ते हैं इस पैसेज के आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है व्हाट डज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन लीड टू। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि समन्वय की कमी से क्या हानि हो सकती है, वो कहां तक ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। दिस लीड्स टू डिवाइसोनेस आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ ब्राइटनेस और डल। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है इस पैसेज के कौन से वर्ड से हमें चमक के खो जाने का पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर फोर्थ। यहाँ पे जो टार्निश्ड वर्ड है उसका अर्थ होता है कलंकित हो जाना। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया टू व्हाट कैन द कॉन्ट्रास्ट इन ह्यूमन बिहेवियर बी ट्रेस्ड टू। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा कैन परहैप्स बी ट्रेस्ड टू एज ओल्ड बिलीफ्स, रिलीजियस टॉलरेंस, पॉवर्टी एंड द डाइवर्सिटी इन डे टू डे लिविंग कंडीशंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 33 कंप्लीट हुआ। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं या इस पेपर को कुछ चेंजेस करने के लिए आपका कुछ भी सजेशन हो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।